ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों को मेडिसिन नहीं दी जा रही, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बस मुझे इतना बता दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, RA न्यूज़ के साथ मैं हूँ राशिद अली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेगवाला रूरल हेल्थ, जिसे बेगवाला हॉस्पिटल कहा जाता है। यहाँ पे जो नया हॉस्पिटल तमीर किया गया है, यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा ने 15 करोड़ रुपए की लागत में ये जो बिल्डिंग तैयार करवाई है। सवाल यहाँ पे ये ख़त्म नहीं होता कि ये जो बिल्डिंग है 15 करोड़ में बनाई गई है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि यहाँ पे इलाज जो मामला है वो कहाँ तक कैसे किए जाते हैं। इसके गिरदोनवा तकरीबन 15 से 20 गाँव इस रूरल हेल्थ को जो लगते हैं, 15 से 20। लेकिन यहाँ पे इलाज क्या किया जाता है? सबसे पहली बात यहाँ पे ये कहलाई जा रही है मरियम नवाज साहिबा, यहाँ पे जो कंप्लेंट्स ज़्यादातर आ रही हैं वो ये हैं कि यहाँ पे मेडिसिन नहीं दी जाती। मरीज़ों को चेक किया जाता है और उनको मेडिसिन नहीं दी जाती। एक या दो मेडिसिन देते हैं, बाकी बाहर लेके जाएं। और आपका मंशूर क्या है कि आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दवाई हॉस्पिटल में मिलेगी, ये आपका बकौल है। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ वज़ीर आला साहिबा कि यहाँ पे मेडिसिन नहीं मिलती। मैं एन शहद खुद मौजूद हूँ, मैंने खुद ये देखा है और अंदर जाके भी मैंने ये आजमाया भी और देखा भी है। मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि इस हॉस्पिटल में तकरीबन 15 से 20 गाँव जो हैं लगते हैं। मैं ये भी बताता चलूँ, और यहाँ पे 24 घंटे जो है एमरजेंसी नाफज की गई है कि 24 घंटे एमरजेंसी में भी किया जाता है। एमरजेंसी की जाती है। एमरजेंसी में क्या किया जाता है? एमरजेंसी का मकसद है कि हर काम किया जाए एमरजेंसी की सूरत में। लेकिन अब यहाँ पे जो अमला बैठा हुआ है एमरजेंसी की सूरत में, वो ये बैठा गया है कि आप आए हैं एमरजेंसी की सूरत में, क्या कहने के लिए डॉक्टर्स बैठे हैं एमरजेंसी वाले, इनको सियालकोट ले जाएँ, इनको समड़ियाल ले जाएँ। मामला ये नहीं है कि सियालकोट नहीं जा सकते या समड़ियाल। यहाँ पे फिर एमरजेंसी लगाने का क्या मकसद है? यहाँ पे एमरजेंसी रखने का क्या मकसद है? मिसाल के तौर पे आपको बताता चलूँ कि अगर हामला औरत है, छोटा ऑपरेशन यहाँ पे नहीं किया जाता, बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे नहीं किया जाता, तो फिर एमरजेंसी क्या रखे गया है? डॉक्टर्स को सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पे रखा गया है कि आप सियालकोट लेके चले जाएँ या समड़ियाल लेके चले जाएँ। ये एमरजेंसी सिर्फ यही है? अगर ये है तो हमें नहीं चाहिए। ये 15 करोड़ का जो आपने ये बिल्डिंग्स पे आपने फोकस किया है, तो मैं ये चाहता था ये मामला जो एमरजेंसी की सूरत में जो यहाँ पे मशीनरी जो कहा जाता है कि यहाँ पे मशीन नहीं, वो मेरे हिसाब से यहाँ पे वो दवाइयात या वो जो मामला नहीं थे उनको यहाँ पे किया जाता। और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं बात करूँ जो यहाँ के सीनियर हैं डॉक्टर, उनसे बात करूँगा कि सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे लोगों को दवाई क्यों नहीं मिलती। मैं ख़ुद यहाँ पे आया था सिर्फ इनको देखने के लिए कि यहाँ पे मेडिसिन मिलती है कि नहीं। लेकिन मैं जब अंदर गया, सबसे पहले यही कहा गया कि आप चेकअप करवाएं। चेकअप करवाने के बाद जब मैं अंदर दाखिल हुआ मेडिसिन डिस्पेंसरी में, तो यहाँ पे खांसी वाला शरबत नहीं है, सिर्फ जो है खांसी वाला सिरप है वो भी नहीं रखा गया। मुझे कहा गया है कि आप कल आग ले लीजिए। जबकि मैं दोबारा कल आया हूँ तो उन्होंने यहाँ पे एक मौलवी साहब हैं, शायद उनकी डेजिग्नेशन का मुझे इल्म नहीं है, उनका ये कहना है कि यहाँ पे मेडिसिन मौजूद है ही नहीं। क्यों मेडिसिन मौजूद नहीं है? मेडिसिन मौजूद नहीं है, क्यों नहीं है? मैं सबसे पहले सीनियर साहब से, हाशमी साहब से बात करने की कोशिश करूँगा, उनसे ये मामला पूछने की कोशिश करूँगा। जी MS साहब हमारे नहीं सर मैं कैसे रहने दूँ? मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे अपना मौक़िफ़, आप मेरी बात तो सुने ना, आप मुझे अपना मौक़िफ़ देंगे, मैं बस आपका मौक़िफ़ लेना चाह रहा हूँ। मेरी बात सर, एक सेकंड मेरी बात तो सुन, मैं जो आपसे मुखातिब होना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं सुन। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों को मेडिसिन नहीं दी जा रही, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बस मुझे इतना बता दें। अब गलत करें, आप अपना मौक़िफ़ नहीं बयान करवा। कोई भी पेशेंट हमें बता दे कि जिसको मेडिसिन सर मैं एक वीक पहले की बात कर रहा हूँ, एक वीक पहले की बात है, यहाँ की ये बात कहा गया है कि एक सिरप जो है वो भी नहीं दिया गया। वीक पहले आते हैं ना जी, हमने इसको यकम से टेक ओवर किया है। अभी इसकी रिवैम्पिंग चल रही है, हम चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है तो सर ये मैं आपकी बात काट कर, ये क्यों कहा जा रहा है कि यहाँ पे मेडिसिन पीछे से नहीं आ रही? नहीं कोई नहीं कह सकता मेडिसिन। सर यहाँ पे एक मौलवी साहब हैं,
मौलवी साहब हैं, उनकी डेजिग्नेशन का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैं एक वीक जब आया हूँ मैंने कहा सर मरियम नवाज़ जो है वज़ीर आला, उनका ये कहना है कि आपको सारी दवाइयाँ जो मुहैया की जाएंगी, लेकिन उन्होंने सुन ले सर, एक गुजारिश है सर, गुजारिश कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ उनका मकसद फिर अगर सारी चीज़ें मिली तो उन्होंने मुझे दरवाजे में ये कह दिया कि मेडिसिन नहीं है, पीछे से आ ही नहीं रही। मैंने कहा सर मैं बात करना चाहूँगा। 1 वीक पहले की बात है। जी जी 1 वीक पहले की। जी मैं आपकी बात कर रहा हूँ जो करंट सिनेरियो है, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। इवन के यहाँ पे आपको पता RSC लेवल पे जो है SVD वगैरह नहीं होती थी जी। जो नॉर्मल डिलीवरी है। जी रात यहाँ पे 3 नॉर्मल डिलीवरीज हुई है, किसी को 1 रुपया भी हमने चार्ज नहीं किया। ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हमने इसको गायनेकोलॉजिस्ट है हमारी, वो यहाँ पे C-सेक्शन भी करेंगी और जनरल सर्जरी भी हमने यहाँ पे करनी है। जी जी। अच्छा सर ये हॉस्पिटल है, ये इसको तकरीबन 10 से 15 गाँव जो लगते हैं इस हॉस्पिटल को, और मुझे ये बताइएगा कि ये मरियम साहिबा ने जो 15 करोड़ ज़राए के मुताबिक इधर इन्वेस्ट किया है, लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जो ऑपरेशन जो हामला होता है इनके ऑपरेशन बड़े छोटे नहीं किए जाते, सिर्फ जो डॉक्टर्स हैं बैठे हुए हैं उनका सिर्फ बैठने की पे ले रहे हैं। किस चीज़ की? सर तमाम जो सर्विसेज सिर्फ वो यहाँ पे ये कहा जाता है कि आप इनको सियालकोट ले जाएं या समड़िया, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है। ठीक है। मेरे जो कंसल्टेंट हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो यहाँ पे आके SPD कर रही हैं। ठीक है। अभी लास्ट नाइट भी वो खुद आई थी यहाँ पे SPD करके गई हैं, उससे पिछली रात भी यहाँ पे आके खुद SPD करके गई हैं रात के 1 बजे, और फ्री ऑफ कास्ट पे किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता, चाहे उसके टेस्ट होते हैं, चाहे उसकी आपकी रिसेप्शन की है, चाहे MO भी बैठा है हमारा, या मेडिसिन भी दी जाती है, उसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि जो लोग कंप्लेंट्स करेंगे इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी तो स्टार्ट है ना, नहीं अभी हम कितने स्टार्ट हो गया है, लेकिन आप यहाँ पे ड्यूटी पे अवेलेबल हो गए हैं, लेकिन इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए, आवाम को आप क्या कहना चाहिए? अभी कितने दिन हो गए? हम कहते हैं आवाम हमारे पास है, हम फैसिलिटेट करने के हम उनको बैठे हैं, उनको जो मेडिसिन है, जो भी चीज़ है, डॉक्टर चेकअप है, अल्ट्रासाउंड है। सर बताइएगा कि लोगों को ये भी नहीं पता, ये भी जो अक्सर औरतें जो कंप्लेन करती हैं कि जो अल्ट्रासाउंड है उसकी फ़ीस है, इसके बारे में आप फ्री ऑफ कास्ट, तो जो फ्री ऑफ कास्ट जी 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 बिल्कुल, आपने MS साहब की ज़बानी भी सुना, उन्होंने कहा कि अभी वो यहाँ पे मेरा मकसद तो ये था हाशमी साहब, क्योंकि 1 वीक मैं पहले यहाँ पे आया था तो यहाँ पे बहुत सी कंप्लेंट्स थी, लेकिन हमारे साथ जो नए आए हैं MS साहब, इनका ये कहना है कि इंशाल्लाह आपको हर दवाइयाँ अद्वियात मिलेंगी और हर जो मामलात हैं वो यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। कैमरामैन शुफान के साथ